अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। और आप लोग बताएं कि इंडिया में भी ठंड आ गई है, कुछ जगहों पे आ गई होगी, बाकी बारिशें हो जाएंगी तो और ठंड हो जाएगी। बहरहाल बात करेंगे बाहुबली की। अभी पिछले दिनों बाहुबली द एपिक का हम लोग ट्रेलर देखा, रिलीज ट्रेलर देखा, एपिक ट्रेलर 1 ट्रेलर 2 देखा। तो वो तो जो मेन बाहुबली थी उसी को रीमास्टर करके उसमें कुछ डिलीटेड सीन्स को डाल के तो आई मैक्स पर रिलीज़ किया गया था। कैसी लगी आप लोगों ने? अगर देखी तो हमें ज़रूर बताइएगा। अभी बाहुबली द इटर्नल, कल से मैसेजेस आ रहे हैं यार इसका टीज़र देखो। मैंने कहा ये कौन सी बाहुबली है? हाँ, तो पता चला थोड़ा सा रिसर्च करने पे ये एनिमेटेड बनाई जा रही है। जिस तरह आपने पिछले दिनों बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जो एनिमेटेड आई और उन्होंने लाजवाब काम किया। जैसा माँ, अवतार, नरसिम्हा, सिर्फ वो एनिमेटेड ही नहीं थी, उसमें बहुत कुछ जो है आपको सीखने को भी मिला। लॉर्ड विष्णु के जो अवतार थे, महाअवतार नरसिम्हा, तो वो आपको देखने को समझने को मिला। उन्होंने क्यों वो अवतार लिया था, हिरण्यकश्यपु कौन था। बहरहाल इसमें जो है इटर्नल वॉर पार्ट 1 है, ये 2 पार्ट्स में होगी, एनिमेटेड है, डिफरेंट डायरेक्टर हैं लेकिन एस राजामौली इससे एसोसिएटेड हैं। और सुनने में आ रहा है कि इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसे होने वाली है कि द मर्डर्ड प्रिंस बाहुबली एंटर्स द आफ्टर लाइफ एंड जॉइंस एन इटर्नल वॉर बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस अक्रॉस 14 रियल्म्स। तो बाहुबली जो है वो एक ऐसी वॉर को ज्वाइन करेंगे जिसमें गॉड्स और डीमंस होंगे और 14 रियल्म्स में ये जो है ना अक्रॉस 14 रियल्म्स। तो इसका हमारे पास 2.5 मिनट का टीज़र मौजूद है हिंदी में। देखते हैं, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है यार कि प्रभास एनिमेटेड आ रहे होंगे तो कैसे आ रहे होंगे, या राणा कैसे आ रहे होंगे। हाँ, कटप्पा को क्या, अगर वो हैं तो उसमें क्या लुक दी होगी। तो ईशान शुक्ला और देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। देखा एस राजामौली प्रेजेंट्स, उन्होंने किया ये वाली भी। डायरेक्टर लेकिन और है इसके वो ये तो। बाहुबली, जब मेरे प्यारे बेटे का जन्म हुआ तब मुझे नहीं पता था कि उसका भाग्य उसके जन्म से बहुत पहले लिखा जा चुका है। वो हाँ, ये कटप्पा मार देता ना। उसकी मृत्यु उसका अंत नहीं, आरंभ था। अच्छा, यानी वो देखो उसकी नियति तक ले जाने का, नियति जो एक महायुद्ध को आमंत्रण देने वाली थी, देवासुर संग्राम। हट जाओ विशासुर, बाहुबली मुझसे नहीं बचेगा। पाताल लोक। मेरे भाई, बाहुबली को पाने के लिए तुझे मेरी भुजाएं लागनी पड़ेंगी। प्रभास, अब तेरे बाहुबली को कौन बचाएगा? तो जिंदा है, देखा वही किंगडम बना। जय महाकाल। प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा? प्रभास के बाद नहीं है। ब्रह्मांड का भाग्य एक मनुष्य के हाथों में है। ओ यार, मतलब यकीन मानो 2.5 मिनट का पता ही नहीं चला। पार्ट 1 मतलब पार्ट 2 पार्ट्स में आ रही है ना। अच्छा देखो, मैं बीच में ये सोच रहा था कि क्या इसको सिर्फ बच्चे देखेंगे या बड़े देखेंगे, क्योंकि बड़ों के लिए भी ऐसी बात है ना, क्योंकि बच्चे ने बाहुबली देख रखी है। बात बताऊं, जो इस तरह से एनिमेटेड में बनती है ना मूवीज, मुझे बड़ा मजा आता है देखने में। अच्छा देखो, उन्होंने स्टार्टिंग कितनी अच्छी की है ना, कि उसमें वो उनकी मदर बोल रही है कि बाहुबली का तो अंत हो गया था और कटप्पा मार देता है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि बाहुबली अपने जिस्म से निकल कर जा रहे हैं और फिर उनकी जो अब वॉर होगी वो होगी गॉड्स और डीमंस के बीच में, यानी असुर जिनको बोलते हैं, डीमंस को। तो वो दिखाई भी दे रहा है कि वो बोलते हैं आपस में ना कि बाहुबली मैं जब तक हूँ
तो बाहुबली का तू कुछ भी नहीं कर सकता। उन दोनों की मतलब आपस में भी उन फाइट दोनों की होती आपस है। में फाइट होती है और फिर एकदम से बाहुबली आते हैं कहते हैं प्रभास सवाल तो ये है कि तुम्हें कौन बचाएगा। बचाएगा, और प्रभास की अपनी आवाज है। तो और वो तुमने देखा था सुलीम के वो जब स्टार्ट होता है तो वो एक कुछ कर रहे होते हैं प्रभास, जब ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं हाँ हाँ तो वो कुछ कर रहे होते हैं, हाँ वो गोल गोल घूम रहे होते हैं हाँ कुछ। क्या हाँ। कर रहे होते हैं वो एग्जैक्ट मुझे उसका नहीं पता, मेरे जेहन में आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा वर्ड नहीं आ रहा। तो वो आप लोग बता सकते हैं प्रभास क्या कर रहे हैं। और 133 उस पे टाइम पे। तो यार काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि वो हम नहीं समझ सकते, कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है रिलीजन से भी रिलेट कर रही हैं, तो आप लोग हमें बेटर समझा सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंशनड है ना कि गॉड्स वर्सेस डीमंस, तो गॉड्स का भी ताल्लुक है और इसमें असुर जिनको डीमन बुलाया जाता है वो भी है। और बच्चे भी जाएंगे देखने के लिए। हाँ, और एनिमेशन इसमें जो है थोड़ी डिफरेंट रखी है। ऐसा नहीं कि आप प्रभास को देख के पहचाने ही ना, बिल्कुल प्रभास पहचान में आ रहे हैं। और अगर आप इसी को साथ आप देख लें महाअवतार नरसिम्हा की एनिमेशन, वो थोड़ी डिफरेंट है, तो एज वो डिफरेंट रखी है, टच डिफरेंट दी हुई है। सबसे अच्छी बात है प्रभास की अपनी आवाज है आवाज़ पीछे। अपनी है। तो इतना मैं खो गया था इस टीज़र में कि मुझे 2.5 मिनट का नहीं पता चला और एकदम से नाम लिखा आ गया। तो ये 2 पार्ट्स में आने वाली है। ईशान शुक्ला इसके डायरेक्टर होने वाले हैं और वॉइस कास्ट देखें, प्रभास एस अमरेंद्र बाहुबली और रम्या कृष्णा एस शिवागमी। तो अपनी अपनी आवाज़ उन्होंने दे रखी है इसमें। आप लोगों को क्या फील्स आती हैं? लेकिन मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि अभी नहीं आ रही है, ये आनी है 2027 में। ओए होए होए, तो ये अभी बहुत टीजर टाइम आया है 2026, अभी शुरू नहीं हुआ है नहीं तो ये 2026। बन गई है तो टीजर अभी तो ये आया ना। बन रही होगी ना, तो अच्छा। उन्होंने एक टीजर बना दिए, तो मुझे नहीं पता। ओह, तो अभी और ट्रेलर आएगा। आई थिंक जिस तरह की एनिमेटेड मूवीज होती है उनमें मेहनत ही बहुत बहुत लगती है। मेहनत लगती है ना, एनिमेटेड है और फिर वॉइस डबिंग होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो बाकी ये है कि ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ हमको एक आइडिया देने के लिए हो, बाद में थोड़ा और डिफरेंट हो जाए, एनिमेशन भी डिफरेंट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल जो भी देखा है अच्छा लगा है, और आप लोग कुछ बताना चाहें, समझाना चाहें तो बिल्कुल आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम इतना समझते नहीं हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली पहले मूवी भी नहीं देख रखी और लोग हमें बोलते रहते यार मूवी देखो मूवी देखो। तो बाकी ये है कि आपको कैसा लगा आपने हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। मिलेंगे आपसे कल एक डिफरेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।